इसे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके कहलाते हैं जीरोस। क्या कहलाते हैं? और अगर यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो अगर इक्वेशन बन जाए तो जीरोस नहीं होते, वो रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बात वही है, दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दे आर द, बात वही है। अच्छा एक बात और समझ लो, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। ये चीज आपको अभी आज नहीं सिखाऊंगा, पैराबोला तो उनके साथ ही बताऊंगा, है ना। अब पैराबोला बनने का मतलब क्या होता है? पैराबोला की शेप कुछ ऐसे होती है, अभी बनाओगे स्ट्रेट लाइन नहीं, क्या बोलो, हाँ कर्व होगी इस टाइप का। ये शाहरुख खान हाथ नहीं फैलाता है, और ऐसे भी कर सकते हो, यू मत बनाना। बोलो सर ये समझ आ रहा है मुझे? समझ गया। अब वो जो जीरोस निकलते हैं ना ऋषभ, या जो रूट्स निकलते हैं वो क्या होते हैं पता है आपको? वो जो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्या करेगा? कट करेगा, वो वैल्यूज होती है। क्या समझे? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब ये कट कैसे करेगा? ऐसे भी कर सकता है पैराबोला, पैराबोला ऐसे भी कट कर सकता है, नहीं? हाँ सर। ये अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कृषभ ये कट ना करे, तो समझ लो वो जो डी है ना वो लेस देन जीरो होगा, नो रियल रूट्स, नहीं कट करेगा। क्या समझे? समझ गया। वो डी याद है? हाँ सर याद है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ सर। अच्छा अब मान लो डी जीरो आ रहा है, तो ये जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्या करेगा? इट विल नॉट कट, ठीक है? इट विल नॉट कट, इट विल टच ओनली वन पॉइंट। यानी जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगी ये कोई एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर बना सकते हो आप, वैल्यू सेम निकलेंगी। अभी बाद में आएगा, ये तो अभी हमने उनको सिखाया ही नहीं है, राइट? एक बात। दूसरी बात, अगर ए पॉजिटिव है, बोलो, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा। क्या होगा? अपवर्ड होगा। और अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। कुछ समझे? एक बात। दूसरी बात, अब आते हैं सी। क्या? जैसे हम वो अपना घिसा पिटा एग्जाम्पल लिख देते हैं जो हमने पहले दिन पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है? तो अब इसके जब आप फैक्टर करोगे तो बोलो सर अब तो बहुत हो गया मेरे को, नहीं? मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, मैं फैक्टर करके भी कर सकता हूं। यस, तो जीरोस क्या हुए? 2 और 3। बोलो क्या हुए? 2 और 3। तो आपको पिक्चर बनी थोड़ी? यस सर। और ए बताओ इसका 1, बी बताओ इसका -5, सी बताओ इसका 6। शाबाश, क्लियर हो रही बात? हाँ सर। आपको तो वैसे ही समझना है, क्लियर हुई बात? हाँ सर। दूसरी बात, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। शाबाश, यानी पैराबोला क्या होगा? अपवर्ड, अपवर्ड होगा। अब जल्दी से बताओ कट कहां कहां करेगा? 2 और 3 पर। अच्छा एक काम और कर लो, इस पॉलिनोमियल को px करके लिख देते हैं, राइट? तो अगर मैं p2 नहीं p2 मतलब x को 2 रखोगे तो p2 0 आना चाहिए। हाँ सर। देखो आ रहा है, यही तो जीरो कहलाए। x को 2 रख दो, 0 हो गया। 4 माइनस 10 प्लस 6 हो गया सर। ऐसे ही p3 0 होगा। 9 माइनस 15 प्लस 6 p8 होगा सर। यस, यानी ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा ना वहां वैल्यू 0 होगी। इसको y भी लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं? हाँ, आ गया समझ में? yes, थोड़ा ग्राफिकल समझना। तो देखो एक तो 2 और बोलो सर एक 3 कट करेगा। हाँ, अच्छा आप x को 0 रखो जरा, तो वैल्यू 6 आ रही है। हाँ, सर। नहीं आ रही है? इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब जब x 0 होगा तो y की वैल्यू या पैराबोला कहां पर जाएगा? 6 पे, समझे? हाँ, सर। यानी 0,6। बोलो यस सर। यस सर। बस हो गया काम। अब देखो ये पैराबोला की शेप आ गई, ये 2 से तो जा रहा है, कहां से जा रहा है?
और 3 से वापस आएगा ऐसे, समझ रहे हो, और 6 से चलेगा। मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर समझ गया वैसे। समझ रहे हैं ना, मैं दोबारा बना दूंगा, डोंट वरी। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। फिर से देखो, देखो ढंग से देखना, मैं पहले बनाऊंगा उसके बाद वैल्यू लिखूंगा तो शेप सही आती है। ये गया, ठीक। हाँ सर। अब आपसे एक बात पूछी जा रही है, ये जो कट कर रहा है ये इनफाइनाइट तक जाता है आगे भी? शाहरुख खान की तरह हाथ फैला दो। पहली वैल्यू बोलो 2, यानी 2,0, यस। यस सर। दूसरी वैल्यू बोलो 3,0, बोलो यस। यस सर। अब एक बात आपको बता दूं, ये टर्न कहां से किया है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। 6 से पास होते हुए 2 तक गया। आपको टर्निंग पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ सर। उसे कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। यानी अब आपको बताओ ये वर्टेक्स कितनी होगी, बोलो सर साफ साफ दिख रहा है, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है ना, हाँ सर। तो आधी इधर आधी इधर, यानी ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2.5 हो गई। हाँ सर। बोलो 5/2, बोलो बोलो, नहीं? हाँ सर हो जाएगी। तो 5/2। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, ये 4th हुआ, इतना तो पता है। हाँ सर। अब 5/2 तो x की वैल्यू हुई ना, हाँ। अब y की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे, तो क्या करोगे? ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ बच्चों वाला, अभी आगे बढ़ोगे तो और अच्छा बता दूंगा, वो तो डायरेक्ट वर्टेक्स वैल्यू निकलवाऊंगा, वो आज नहीं कराऊंगा, ओके? ठीक है सर। वो आज नहीं, आज बच्चों की तरह समझना है। तो बताओ y कैसे निकालें, तो बोलो सर बहुत अच्छी बात है, x को 5/2 रख देते हैं। नहीं समझे? हाँ समझ गया सर। बस, तो 5 × 5/2 और +6, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा, और ये पता है 4th क्वाड्रेंट में आएगा, कहाँ आएगा? 4th का मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगी y की वैल्यू। हाँ सर। देखो आ रही है, कितनी आ रही है इधर बताओ फटाफट। 25/4 माइनस 25/2 +6, बताओ कितनी आई? फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, वो आज नहीं, आज बच्चों की तरह करना है। बोलो कितनी आई, शाबाश। -25/4 + 6। अरे तो सॉल्व तो कर दो उसे, हाँ दिमाग में कर रहा हूँ सर। गलत मत बोलना, आगे चल के फिर मजाक बन जाएगा। ठीक करो। अरे यार इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कॉपी नहीं कर देता। अरे यार इतनी देर नहीं, देखो 25/4, 25/25/2 +6, आपको ट्रिक पता ही है, इसको 4 बना लो, इसको भी 4 बना दो, ठीक है? अब 25 50 24/4, नहीं? हाँ सर। कितना आ गया? माइनस, 1/4। माइनस का 1/4 आएगा। हाँ सर। शाबाश, इतनी देर क्यों लगाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये माइनस का 1/4 होगा y की वैल्यू, समझ रहे हो हाँ सर। अंदाज से? ये है आपके वर्टेक्स हो गए इसके, समझ गए? यस सर। ये देखो अब आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है पैराबोला वाली, समझ रहे हो? यस पूरी यही बात होंगी, ABC ही पूछूंगा, ठीक? ठीक है सर। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम रिलेशनशिप सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, सुन लो। अब आपको सॉल्व नहीं करना, क्या नहीं करना? A1 B-5 और C6, बोलो यस सर। यस सर। अब वो जो 2 वैल्यूज आई है ना, वो तो कृषभ को पता ही है कौन कौन सी आई है, 2 और 3, तो कोई एक दो, कोई एक अल्फा हो जाएगा, कोई एक बीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बोलो किसे ले लूं, अल्फा किसे लूं, बीटा किसे लूं? चलो आपको पता ही है ये, नहीं? हाँ सर। तो बताओ जरा, सम ऑफ दी जीरोस या सम ऑफ दी रूट्स क्या होगा? 5। चलो सुनो सुनो, अब वो कैसे निकालेंगे वो भी सीख लो। आपको याद करो उस दिन बताया था, सम ऑफ दी रूट्स -b/a होता था, हाँ सर। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a होता था, बताया था उस दिन। यस सर। बस हाँ कर देना, अब आपका समय आ गया कि वो वाला काम करना है। देखो पता लग गया, वेरीफाई हुआ? कैसे वेरीफाई हो रहा है फटाफट बोलो। 5/, हाँ
माइनस बी अपॉन ए। बोलो यस सर, 5 आ गया, वो पहले से पता है। ठीक है, चलो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोल दो, सी अपॉन ए, वो आपको पहले से पता है। ये वेरीफाई हो गई रिलेशनशिप। क्लियर है? यस सर। अब रेडी हो जाओ। अब देखो इसमें यही पूछा जाएगा, सही है? यस सर। आरडी खोल लो, उसमें जो एग्जाम्पल है ना वो निकाल लो एक जरा। उसमें ये लिखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है ना? वो पूछ रहा होगा फाइंड 2.1 एक्सरसाइज की जो सॉल्व एग्जाम्पल है, उसमें ये लिखा होगा फाइंड दिस, फाइंड दिस, फाइंड दिस। एक साथ कई सारे पार्ट होंगे, देखो दिख गए? सर अल्फा बीटा के तो बहुत सारे हैं, पे- दूसरा देखो, दूसरा वाला ही देख लो, जहां ये लिखा है ना कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ 6, 5-6 पार्ट होंगे, उसके अगला भी होगा। मिल गया? मैं आरडी खोल देता हूँ नहीं तो। बहुत सारे हैं सर। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बहुत सारे नहीं, स्टार्टिंग का दूसरा तीसरा देखना है। अभी पहले आप स्क्रीन पे देखो, क्या देखो? देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। अब नहीं, अब माइनस बी अपॉन ए, अब चेंज हो गया जनरल। कितना आ गया? ठीक, और अल्फा बीटा कितना होगा? सी अपॉन ए। बस खत्म। अब जहां जहां कृषभ अल्फा प्लस बीटा होगा वहां क्या लिखोगे? माइनस बी अपॉन ए। और जहां जहां अल्फा बीटा होगा वहां क्या लिखोगे? सी अपॉन ए। सही है? हाँ सर। अब हंसो, बोलो सर आपने मुझसे ये वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। है ना? क्या होगी ये वैल्यू? तो पहले जरा सा इसे सिंप्लीफाई कर लें, एबीसी में आंसर देने होंगे। करो सिंप्लीफाई जरा सा। एलसीएम कितना आ गया? अल्फा बीटा। ऊपर कितना आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। हाँ सर। एक ही बात है, हाँ सर। अभी तक तो नहीं गए? नहीं सर। चलो तो बताओ वैल्यू। तो बोलो सर अल्फा बीटा को क्या रख दूं? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा है ना, और अल्फा बीटा को क्या रखना है? सी अपॉन ए। बस यही आंसर है। बोलो कितना आंसर आ गया? माइनस बी अपॉन सी इज द आंसर। खत्म। ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस। क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ वेरीफाई करना हो तो करते रहना। अब देखो मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू ये तो अलजेब्रा है। रिकैप। बोलो सर मैं होशियार हूं, आप 8 से मुझे एक ही दिन से एक ही चीज सिखा रहे हैं। इफ आई वांट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आई कैन सिंपली राइट इन दिस वे। बोलो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर। पक्का? यस सर। इन फ्यूचर वी विल यूज इट डायरेक्टली। कुछ नहीं करना, और आपको सिर्फ एक ही चीज आती है कृषभ, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखोगे माइनस बी अपॉन और अल्फा बीटा को क्या लिखोगे? अपॉन। बस कन्वर्ट। हमें तो प्रोडक्ट और सम आता है, दैट्स ऑल। बोल दो कितना आ गया? लिख दे माइनस बी अपॉन ए और लिख दे सी अपॉन ए। यस सर। रेडी? आंसर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लें। यस सर। ए स्क्वायर सेम करने के लिए नीचे भी ए से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी कर दो। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। इट्स योर आंसर। अब जरा जल्दी से देख लो, सॉल्व एग्जाम्पल में ये मिला, ये वाला सवाल जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं। स्टार्टिंग का पहला दूसरा तीसरा होगा, चेक कर लो एक बार प्लीज। सर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल से देखना है। हाँ एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिव जो भी है, दिख रहा है कोई? नहीं सर, इन्होंने ऑब्जेक्टिव वैल्यू ही दे रखी। वो के रहने दो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। अब एक काम करो, अपनी कॉपी खोलो। हाँ सर। अब मुझे बताओ अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कितना होगा? रेडी? यस सर। ये हमारा टेस्ट है, समझ लो जितने टाइम से आप पढ़ रहे हो डे 1 से, उसका टेस्ट है। क्यों हमने उन समय आपको परेशान किया था? क्वेश्चन सेम ही है हर बार। एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलूं क्या है? नहीं सर। क्या है बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोस या रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा 4। अच्छा, आप हमेशा अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हो, सी अपॉन ए लिख सकते हो। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो वैल्यूज में दे देगा। क्या दे देगा? वैल्यू। तो वो एबीसी की जगह वो वैल्यू डालते चले जाएंगे। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। रेडी? यस सर। कोशिश करो कैसे निकालोगे। समझ तो गए ना आंसर किस फॉर्मेट में आना है?
हाँ सर। चलो अब आपके पास 2 मिनट है, देखें आप कैसे निकालोगे अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तब तक मैं आपकी बुक ढूंढ लेता हूँ। बाद में इस बुक को ना वो भी कर लूंगा, कॉपी भी कर दूंगा आपके लिए। अरे ये क्या खुल गया, ये तो डाइस खुल गया। कोई बात नहीं। आपके पास 2 मिनट है, ठीक है। हाँ सर। अभी आप आंसर बताओगे नहीं मेरे को, ठीक है। ठीक है सर। आज थोड़ा सा बोरियत खत्म करेंगे, आपको आरडी में ना प्रोबेबिलिटी का काम कराएंगे, डाइस वाला थोड़ा सा ऐसे ही खेलते खेलते कूदते, ठीक है, ठीक है सर। ताकि बोरियत ना हो। और ये आप 2 दिन आए नहीं ना, मैंने आपको बोला था ना आते रहना यार, अभी वो ठीक रहेगा काम। चुपचाप आओ चले जाओ, एक टेस्ट पेपर आपके हाथ में हो जाएगा, बाकी थोड़ा थोड़ा वो सीखते रहना, बीच बीच में बोलते रहना। और डरना नहीं, क्योंकि कभी कभी बोर्ड पे आना पड़ेगा, है ना। और जब स्कूल का काम ज्यादा हो दिन स्किप कर देना, कोई बुराई नहीं है। ओके। हाँ सर। आप पे पीडीएफ तो है ही आरडी की। पीडीएफ। हाँ सर। हाँ बस पुरानी वाली वो काम आएगी। ठीक है सर। चलो अब बताओ। अभी नहीं निकला है सर। अभी नहीं निकला, कोई बात नहीं। मैं आज आपको काम भी दूंगा कि कौन सा है आरडी से, तो नई पुरानी में थोड़ा सा चेंज होगा, कोई बात नहीं है, पुरानी कुछ चीजें पीडीएफ से वो कर लेना। चलो फिर आज आपसे साइन भी पूछूंगा, जल्दी जल्दी करो यार, टाइम हो गया है, बोर हाँ नहीं सर। करना है, 3 बज रहे हैं, जल्दी जल्दी। वो फिजिक्स वाले की भी क्लास है आज, मेरे को ऑनलाइन ही पढ़ाना है। चलो बताऊं। नहीं सर। पहुंच पाए। देखो आपको ट्रिक पता है। हाँ सर वो पता है पर अभी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, पॉज कर लो 1 मिनट, ठीक है। हाँ सर। अब देखो बुक खोलो जरा, मैं आपको बता दूं। देखो बुक में तो यहाँ लेवल 2 में है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। हाँ सर। ये पीडीएफ में टाइप 4 है, ठीक है, एग्जाम्पल 11 है इसमें। ये वाला सवाल की बात कर रहा था मैं। देखो क्या लिखा है, एक पॉइंट zeros on the quadratic polynomial देन then। फाइंड। तो देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लिया हमने। हाँ सर। क्या वैल्यू आई थी हमारी, देखो यही आंसर आया था। यही यही आया था ना, क्लियर है। अब देखो इसी का अगला पार्ट है, ये आप अपनी बुक में भी देख लो, पुरानी वाली में, नई वाली में देखो। हाँ उसमें देखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, इसमें तो 12 है, उसमें चेंज होगा। अब हम ये वाला कर रहे हैं, मिला। कोशिश करो पुरानी बुक में एक बार, नई बुक में नजर डाल लो। 2.1 एक्सरसाइज में ही हो ना। हाँ सर। उसके पहले एग्जाम्पल्स जो है ना 2.1 के, वही है, देखो जरा, दिख गए। नहीं सर। दिख जाएंगे। यही वाला देखना है कार्तिक, कसम ये वाला।
सर हर जगह वैल्यूज गिवन है, इसमें कहीं पे यू वगैरह में कितना है? कोई नहीं, जल्दी से स्कैन करो, देखो यही सवाल होगा, दिख जाएगा, दोनों एक साथ दिखेंगे, नंबर चेंज होगा। देखो 11वां नंबर है क्या उसमें, सेम नंबर है क्या? 5 4 में मैं देख रहा हूँ। आप एक्सेस 5 4 में 12वां है तो सही सर, पर उसमें वैल्यूज गिवन है 2x स्क्वायर नहीं, वो नहीं, एक मिनट, आप एक्सरसाइज में देख रहे हो कि सॉल्व एग्जाम्पल में देख रहे हो? सॉल्व एग्जांपल। शाबाश, देखो देखो मिल जाएगा, अब मिल गया। नहीं है सर, हाँ मिला मिला मिला। नंबर बोलो। 15 है। हाँ ठीक है, 15 और 16 एक साथ होगा, देखो दिख गया, टिक लगा लो उन दोनों पे। हाँ 16 तो अलग है सर, 15 है। 15 में ये अल्फा 4 बीटा 4 वाला पार्ट दिख गया। हाँ सर, कितने पार्ट है उसमें टोटल? 7 है सर। ठीक है, बस यही वाला सवाल है, समझ गए? हाँ सर। अब आप बुक को 1 मिनट अलग रख दो, अब स्क्रीन पे देखो, ओके? हाँ सर। चलो फटाफट देखो, क्या निकालना था हमको? अच्छा, अब आ जाओ एक बार रिवाइज करते हुए, देखो भाई गौर से देखना, रेडी? हाँ सर। और आप बताना कि मैं यहां तक तो पहुंच गया था और अब मुझे इसमें दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना? हाँ। ओके, देखो देखो भाई ढंग से देखना। चलो, तो सबसे पहले बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी? बी अपॉन। अच्छा, प्लीज एक बात ध्यान रखना, मुझे बता दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकला था? तो बोलो सर मैं कोई रट के थोड़ी बैठूंगा, लेकिन रट जाएगा, नहीं समझे? समझ गया सर। बताओ वैल्यू रखो, तो माइनस बी अपॉन ए रख दोगे और 2c अपॉन ए रख दोगे। अब देखो ट्रिक समझो, जब आप पहले दिन मेरे से पढ़ने आए थे तो मैंने स्क्वायर खोलना आपको सिखाया था नहीं? इसके लिए फाइनली हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, शाबाश। चलो, तो वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। बोलो सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। यस सर। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट। क्या? I want alpha 4 beta 4, what should I do? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। नहीं, ये लिख देंगे, समझे? फिर से देख, फिर से देखो एक बार कॉपी पर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने में दिक्कत आ रही है। मुझे पता है ना, ये चीज आप डायरेक्ट लिखोगे। देखो भाई अगर मैं आपसे कहता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बताओ, क्या लिखते? 2 स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस और सर। फिर 2 रेक्टेंगल लिखोगे, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। बोलो यस सर। यस सर। तो आपने इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी इसमें, और आप ये कर सकते थे। जब मैंने आपसे करने को बोला है तो ध्यान रखो, कृषभ का ही नाम पूछूंगा और पुरानी वैल्यू लिख सकते हो। आई नीड दिस वैल्यू, है ना? हाँ वो सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने में दिक्कत आ रही थी। कोई नहीं, अभी आते हैं, तो वो तो हम निकाल ही चुके हैं, हाँ। वो वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। फिर से देख लो, अब चलो आ जाओ। बोलो सर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अगर मेरे को चाहिए तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर में 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दूंगा, और ये वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। बोलो यस सर। यस सर। कितनी आई थी? अब तो रट गई, माइनस 2ac अपॉन a अब स्क्वायर। तो रट गई, ये वैल्यू लग के इसका स्क्वायर कर दो समझ आया? यस सर। चलो माइनस, ये बताओ क्या लिखूं? सर ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, नहीं है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। रेडी हो जाओ, बोलो क्या लिख दूं? c अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है? यस सो सर। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 प्लस बीटा 4। कोई डाउट? नहीं सर। अब आप चाहो तो जरा सा सिंप्लीफाई कर लो, ऐसा लगेगा 9th की पढ़ाई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप 2 दिन मिस कर गए, क्योंकि क्लास में हमने यही कराया है, समझ गए? हाँ तो सर। अच्छा रहा आज का, देखो थोड़ा सा ना फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा कभी भी पढ़ाई में। बट अब आप उनके साथ जब मंडे को पढ़ोगे ना तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाओगे, है ना? तैयार है ना? यही एक्सरसाइज का काम होगा आज, आपका होमवर्क भी यही होगा, नई पुरानी मिला के। क्या बोला? नहीं पुरानी। पहले नई को निपटा लेना, फिर पुरानी उठाना, जो उसमें नए से लगे वो कर लेना।
अब बोलो सर मैं क्या करूं, तो बी स्क्वायर माइनस 2ca का होल स्क्वायर कर दूं हाँ और सर। नीचे a 4 हो जाएगा, बोलो राइट सर। यस सर। और ये 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है सर। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करने की बात आती है, क्या करना चाह रहे हो बताओ। वही जो मैं सोच रहा हूं, a4 है ना, तो a स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें। यस सर। अब बताओ कितना है अगला स्टेप, कट गया। हेलो, कॉल कट गया था जरा, अभी ठीक है। हाँ सर। ओके, आप मिला लिया करो अगर दिक्कत हो तो। चलो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 वैल्यू बोलो। बोलो सर, a4 आप एलसीएम ले लो या कॉमन लेके बाहर कर दें, हाँ सर। और ये वैल्यू लिख देते हैं -2ca का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, और ये 2c स्क्वायर a स्क्वायर, बोलो ठीक है। ठीक है सर। अब आप देखो बुक में उन्होंने यही आंसर दिया होगा, सीट अच्छा, खोलना नहीं होगा सर? खोल लेंगे, वो हमारी आपकी बात होगी, पहले आप देख लो। सही है, इतना भी सही है। ओपन कर लेंगे तो सिंप्लीफाई होके आ जाए तो वो भी कर लेंगे, देखो चेक करो एक बार, कराए। प्लस 2ac का होगा माइनस 2ac का। हाँ, ये हाँ सर। यही है। अब चाहो, इफ यू विश, राइट, तो वन मोर सिंप्लीफिकेशन कैन बी देयर, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, दिख रहा है। शायद सर ब्रैकेट खोलने के बाद। हाँ तो देखो, अब याद करोगे जब पहले दिन पढ़ने आए थे वही पढ़ाई चल रही है। बी स्क्वायर का b4 हो गया, यस प्लस 4c स्क्वायर a स्क्वायर होगा, माइनस, बताओ माइनस क्या होगा, 4c स्क्वायर। गलत बोले, -4b स्क्वायर ca, 2a भी होगा ना, हाँ सर। ऐसी गलती नहीं। अब ये a बन गया, ये b बन गया, हाँ सर। पीछे नहीं छोड़ेंगे अभी ये। चलो, और माइनस का 2c स्क्वायर a स्क्वायर है, अपॉन कर देते हैं a4, बोलो ठीक है सर। हाँ सर। अब एक जैसों को सिंप्लीफाई करना हमें आता है, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट, कर दें। यस सर। देखते हैं क्या है, बताओ क्या क्या उठाओगे, तो बोलो सर एक ही टर्म उठ रहा है बस, 4c स्क्वायर। है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 रह जाएगा बस, नहीं। यस सर। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, b4 प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर, है ना, हाँ सर। और माइनस 4b स्क्वायर ca। b स्क्वायर ca अपॉन a4। आप पिछला तक भी छोड़ सकते थे, यही आंसर होगा, बोलो सर ठीक है बिल्कुल। यस सर। तो ये अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आ गया, बोलो ठीक है। यस सर। अब एक काम और करेंगे, बोलो कौन सा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकालते हैं। हाँ सर, वो आ गया। चलो ट्राई करो एक बार, वो कैसे करोगे, अब आप सेम सवाल चल रहा है, बताओ क्या करोगे, आप मुझे बता दो ठीक है, रादर देन आप कॉपी पे करो, जल्दी जल्दी बता दो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ज्यादा बोर नहीं करेंगे। और जब आपकी, हाँ प्लस बीटा का क्यूब हाँ माइनस 3 अल्फा बीटा हाँ, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। बस बोलो सर अब मैं नहीं कर रहा। पास हो गए, यस सर। क्योंकि मुझे तो प्रोडक्ट और सम आता है, क्या आता है बोलो, सम और प्रोडक्ट आता है, दैट्स ऑल, बोलो क्या आता है। समान पूरा। अब वो वैल्यूज रखते चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं सर। ठीक है। यस सर। अच्छा एक बात बताओ ऋषभ, आपके दिमाग में ये वाली बात क्यों नहीं आई कि सर, अच्छा इसका भी हम ज्योमेट्रिकल देखेंगे अब, है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मैंने आपको नहीं बताया। एक ये भी तो बताया था, अगर अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लें तो दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हो सकता है। ये भी हो सकता है, यहाँ पे मेरे को। हाँ तो ये वैल्यू भी रख सकते थे, बोलो, लेकिन ये वाली मैं नहीं रखूंगा सर, क्योंकि इसमें मुझे फिर ये वैल्यू फिर रखनी पड़ेगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अजीब सी वैल्यू है ना, बड़ी सी। हाँ तो इसलिए नहीं रख तो सकते हो, आंसर तो फिर भी आएगा, हाँ। लेकिन बोलो सर मुझे तो ये बेटर लग रहा है ना, शाबाश, वेरी गुड। 3 अल्फा बीटा कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा, यही करा था ना, हाँ सर। ये बेटर है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो सर अब मैं ट्राई कर लूंगा, ठीक है। यस सर। अच्छा अब 5 मिनट और ले रहा हूं मैं, अब आप ट्राई करोगे सारे। यस सर। इसमें एक काम और देख लो स्क्रीन पे, अब नेक्स्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वैल्यूज नहीं होंगी, क्या नहीं होंगी,
ओ सॉरी, मतलब ये अल्फा बीटा नहीं हो, वो होंगे वैल्यूज होंगी। क्या होंगी? वैल्यू। वैल्यूज वाला एक करा देते हैं, राइट। यस सर। फिर एक उल्टा करेंगे बस। फिर आप, यही एक्सरसाइज का काम है आपका, राइट। और ये तो अभी मंडे तक का टाइम मिलेगा अपन को, है ना। ये तो अब क्लास में कब होगा, बोलो कब होगा? मंडे को। ठीक है सर। अच्छा एक्सरसाइज खोलो अब जरा। सॉल्ट एग्जाम्पल्स खोलना है सर। नहीं नहीं नहीं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज खोल ली सर। बोली 2.1। अब बताओ इसमें कौन सा सवाल, टोटल आपके कितने हो, देखो नई पुरानी में डिफरेंस कितना है। इसमें 18 है सर। हाँ, और पुरानी में कितने हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो अब मैं आपको एक ही सवाल पूछूंगा और दैट विल बी फ्रॉम ओल्ड बुक, है ना, पीडीएफ से। आ जाओ देखो। अरे खुल जाए एक्सरसाइज, इतनी देर लग रही है। चलो पढ़ने में आ रहे हैं सवाल? हाँ सर। तो चलो अब एक्सरसाइज में आ गए हम। ओल्ड बुक में आए हैं, पहले किस में आए हैं? ओल्ड बुक। ओल्ड माने पीडीएफ में। और पीडीएफ, अरे यार हाँ, पीडीएफ में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, बोलो बोलो बोलो। कौन सा करेंगे सर? एक सेकेंड, देखो ओल्ड, आप स्क्रीन पे देखो, हाँ सर। लेवल 2 में दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, तो हम इसका शायद 12th वाला करने की कोशिश करेंगे। कौन सा करेंगे? 12 वाला। है ना। और देखो आपकी बुक में, ओल्ड बुक में 21 है, आपकी बुक में नहीं होगा। तो मैं आपको दोनों के डिफरेंस बता देता हूँ। 21 भी ट्राई करोगे, 20 भी ट्राई, 21 ट्राई करोगे इसमें, ठीक है। ओल्ड बुक से कौन सी? ठीक है सर। नहीं अभी नहीं, 21 बस। ठीक है सर। 19 20 आज नहीं करेंगे। 18 19 20 17 ये नहीं करने हैं ओल्ड बुक से, राइट। ठीक है सर। चलो अब आ जाओ, कौन सा वाला करने वाले हैं अपन लोग? 12। 12। स्क्रीन पे दिख रहा है, यस सर। रेडी। यस। देखो अब उन्होंने पीएस कर दिया, तो कोई डर तो नहीं लग रहा, नहीं सर। बात एक ही है। चलो अल्फा प्लस बीटा बोलो कितना होगा सर? माइनस बी अपॉन ए होगा। यस सर। ए कितना है 3, बी कितना है -6, सी कितना है 4। यस तो सर। जल्दी से बोलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यस सर। अच्छा अल्फा बीटा कितना आ जाएगा सर? 4/3 आएगा सी अपॉन ए। क्या इसमें डाउट है कोई? नहीं सर। पक्का? यस सर। अच्छा अब जो हमें वैल्यू चाहिए वो ये रही, यही तो दिख रहा है। यस सर। तो थोड़ा देखो कि वो चाहता क्या है। देखो सुनना, अल्फा अल्फा बीटा तो अपन लिख देंगे डायरेक्ट। यस सर। इसकी वैल्यू जरा देख लेते हैं कितनी आ रही है। क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ? सर अल्फा बीटा एलसीएम लेके ऊपर बीटा प्लस अल्फा कर दो, राइट ना। हाँ सर, मैं यही कह रहा था। शाबाश। अब 2 टाइम्स कर देते हैं, इधर बताओ क्या आ रहा है। इधर भी सर वो अल्फा बीटा कॉमन लेना पड़ेगा तो नहीं, हाँ वही मल्टीप्लाई करके यही बन जाएगा, चेक कर लो। नहीं समझे? समझ गया सर। बोलो सर डिनोमिनेटर सेम बना देंगे यार, इसे अल्फा कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इसे बीटा कर देंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। हाँ सर। अब खुश हो जाओ। कैसे खुश हो रहे हो बताओ? सर 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 ये तो ग्रीन सिग्नल है सर। बताओ कहाँ कहाँ ग्रीन है? सर ओके है सर, सर ओके है सर, सर ओके है सर। नहीं, हाँ सर। क्या क्या करना है? चुपचाप वैल्यू प्लेस करनी है। बट एक प्रॉब्लम है, ये साला फिर आ गया अल्फा स्क्वायर। तो बोलो सर ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब कहाँ प्रॉब्लम है, क्या करोगे? बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख दोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एक ही काम है। अच्छा बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। तो 4 और ये 4/3, अल्फा बीटा 4/3 है, मैंने सही वैल्यू रखी है। हाँ सर। ऋषभ 2 मिनट ब्रेक लेके ये चेक करो, 2 मिनट पॉज लेके कि मैंने वैल्यू सारी सही रखी है, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई है। ए 3 है, बी -6 है और सी 4 है, राइट। एस से कोई मतलब नहीं है, वो एक्स मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। हाँ सर। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब 2 हाँ सर। माइनस बी -6 है, गलती मत करना। हाँ सर, वो नहीं करूँगा। मंडे को तैयार रहना, यही काम करना है, हो सकता है 2 दिन ज्यादा लग जाए। समझ लो हमारी पूरी 8th की पढ़ाई चली, आपको लग रहा है कुछ चेंज आ रहा है, सब 8th की पढ़ाई चल रही है अभी तक। है ना, है ना। हाँ सर। चलो वैल्यू बताओ क्या कितना आ रहा है फाइनल। तो बोलो सर कितना आ गया। इसमें फ्रैक्शन आ जाएगा। अरे डर क्यों रहे हो, ये लो फ्रैक्शन को अभी हम थप्पड़ मार के सही कर देंगे, कर दें, हाँ सर। कर दो। कितना आ गया, ए 3 करेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा ना, 12 है 12 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 4/3 आ गया यार। हाँ सर, 4/3। पक्का। हाँ सर। अब वैल्यू रख दो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। नाउ इट इज अप टू यू, ऑल योर्स। इसकी वैल्यू 4/3 आ गई, हाँ सर। इसकी वैल्यू पता ही है, ओ ये तो 1 ही हो गया, हंसो। हाँ सर, ये तो 1 हो जाएगा। चलो आप वैल्यू बताओ कितना आ रहा है सॉल्व होके। हाँ, 8 आ रहा है सर। फाइनल आंसर हाँ सर। चेक करो, आंसर फाइनल आपकी पुरानी बुक में तो नहीं होगा ये, है ना। अ, एक बार स्कैन करो पुरानी बुक में क्या ये है, तब तक मैं 12 का इसका आंसर बोल देता हूँ। मिला। ये नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, मैंने आपका ये पीडीएफ तो आपके पास है ही ना। हाँ सर। ये अच्छा रहा कि पुरानी पीडीएफ मिल गई है, बढ़िया है। नहीं तो एक पुरानी बुक भी कहीं, कोई पुरानी आरडी तो अरेंज नहीं हो गई थी ना आपके पास, नहीं सर। कोई कोई नहीं हो गई थी ना। अभी मैं इससे ले लूंगा, ये सोहम वगैरह से पुरानी एक आरडी रख लूंगा। चलो सुनना, आंसर 8 ही सही है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। बोलो सर समझ गया मैं क्या करना है, हाँ सर। बात समझ में आ रही है। हाँ सर। पक्का। हाँ तो सर। अब आप इसे ट्राई करोगे। हेलो, हाँ सर। ये एक्सरसाइज का काम है आपका, समझ गए। ठीक है। सारे काम यही करने हैं। अच्छा उल्टा मत करना है, इसमें पॉलिनोमियल फ्रेम नहीं करना है। क्या बोला मैंने। पॉलिनोमियल फ्रेम। या एक काम करो, मैं आपको बता ही दे, नहीं अभी एक बार में एक ही चीज रखेंगे, राइट। ठीक है तो सर। ओल्ड बुक से ये वाले नहीं करने हैं। देखो 20वां नहीं करना, 20वां सवाल पढ़ने में आ रहा है। हाँ सर। देखो एक बार क्या लिखा है, If alpha plus beta are the zeros of quadratic polynomial fx equals to a square minus plus b, find a polynomial whose roots are। हाँ तो ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना है अभी, है ना। ये आज की क्लास में नहीं है, कल या मंडे को सिखाऊंगा, राइट। ठीक है तो सर। अभी आप अपने रजिस्टर पे लिख लो कि 19 मतलब 17 18 19 20 नहीं करने हैं, 21 करना है, ओके। ठीक है सर। पुरानी बुक से कौन कौन से नहीं करने हैं, 17 18 16 19। कृषभ 16 भी नहीं करना है। ठीक है सर। नई बुक में भी ये 3 4 होंगे, वो नहीं करने हैं आपको, राइट। हाँ सर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पर एक वो लगा दो स्टार, लिख लो। ठीक है सर। ऐसे ही 7 पे हाँ सर। देखो, 7 एक बार पढ़ के देखो क्या कह रहा है ये। If one zero of the quadratic polynomial fx over ब्ला x ब्ला कर दो, ब्ला 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 ब्ला, हाँ फिर इज नेगेटिव, of the other, find the value of k। क्या समझ आ रहा है। कि alpha equals to minus beta। शाबाश, यानी अगर एक 0 5 है तो दूसरा -5 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। बस। तो बोलो सर अल्फा प्लस बीटा हमें पता होता है -b/a होता है ना। हाँ सर, होता तो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, अच्छा एक बात और बता दूं, नेवर एवर a विल बी 0। क्या बोला मैंने, नेवर एवर ए। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डेफिनेशन वाइज उसका a कभी भी, 0 नहीं होगा। ठीक है। अरे भैया अगर a 0 हो गया तो फिर लीनियर बन जाएगी ना। हाँ सर। तो क्या समझे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एक दूसरे के क्या है,
नेगेटिव है, एक दूसरे का क्या है, नेगेटिव है, तो उनका सम क्या हो जाएगा, 0। जाएगा सम 0 होने का मतलब क्या हुआ, बी 0 हो गया। शाबाश, वी विल ऑलवेज बी 0। तो जब भी आप देखो कि बी 0 आ रहा है तो समझ लो रूट्स उसके क्या हैं, जीरोस क्या उसके, एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं, हाँ सर, क्योंकि ए कभी 0 नहीं हो सकता। बोलो यस सर। यस सर। सो व्हाट इज योर आंसर, सर के विल बी 0, अच्छा हाँ, माइनस बी अपॉन ए विल बी 0। हाँ बोलो क्लियर हो गया। यस सर, ऐसे ही एक बात और है, इसके ऑब्जेक्टिव भी करने हैं पूरे, ठीक है सर। पहले पुरानी बुक से करेंगे, नई बुक से बाद में करेंगे, इसमें उल्टा काम करना। ऐसा करो कृष्ण, इसमें रिवर्स कर लो, पहले पीडीएफ के कंप्लीट कर लो 2.1 के, समझ रहे हो, ठीक है सर। और ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव पे पहुंचो जरा एक बार। बी बुक सर, आप अब ऑब्जेक्टिव तो आपको अपनी नई बुक में तो होंगे नहीं, पुरानी बुक में ही होंगे ना, वो सॉरी वॉल्यूम 2 में होंगे, वॉल्यूम 2 है भी आपके पास, हाँ सर। एक बार खोलो जरा। एक मिनट पहले मुझे नई बुक में बताओ, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, पहले पहले 2.2 एक्सरसाइज हटा दो, 2.3 है, देखता हूँ। 2.2 तो है इसमें। 2.3 है, नहीं है, है सर। 2.3, 2.3 में पहला सवाल क्या लिखा है उन्होंने, जी डी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 3 और एक्स। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब 2.4 है क्या, नहीं है, देख रहा हूँ, है सर 2.4 भी है। 2.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट शॉर्ट वेरी शॉर्ट तो नहीं है, क्या लिखा है, नहीं नहीं सर, नहीं है 2.4 नहीं, वेरी गुड, खत्म, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना इसके बाद, वेरी शॉर्ट है इसका। ओके, तो वेरी शॉर्ट में समझ गए, देखो इसमें ये बने हुए हैं ग्राफ राफ बने हुए हैं ऐसे वेरी शॉर्ट में, हाँ सर, बने हुए। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट भी करने हैं, राइट, उल्टे करने हैं लेकिन, ठीक है सर, और इसमें केंद्र प्राइस भी है। तो वो भी करने हैं, और आगे क्या क्या है बताओ, बस खत्म। खत्म। अब जरा दूसरी वाली निकालो, टोटल कितने हैं 41, हाँ सर 41 है। तो ठीक है, देखो नई पुरानी में सेम है, वेरी शॉर्ट नई पुरानी में सेम है, ओके। ठीक है सर। अब जरा दूसरी निकालो फटाफट, तो दूसरी वाली नई वाली बुक जो उसका वॉल्यूम 2 है, हाँ सर, उसमें देखो जरा सेकंड चैप्टर और ऑब्जेक्टिव है क्या, थक गए, नहीं सर। हाँ तो जल्दी देखो जरा, क्योंकि 2 बातें और करूंगा फिर खत्म। एग्जाम्पल तो सर। देखो देखो सेकंड चैप्टर में देखो एग्जांपल्स भी हैं, हाँ सर, 39 एग्जाम्पल ना, और मल्टीपल चॉइसेस ओ भैया 39 एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, हाँ सर। अच्छा वो सारे क्या वो हैं ऑब्जेक्टिव है या सब सब्जेक्टिव भी हैं, लेवल 1 लेवल 2 कुछ क्या करके लिखा है, और इसका तो कुछ नहीं लिखा है सर, पर इसमें डायग्राम वगैरह सब देखे बताया हुआ है। बहुत बढ़िया, तो वो अल्फा बीटा वाले ही देखने हैं, समझ गए ना, हाँ सर। परेशान मत हो ना, क्योंकि अभी मैंने एक दो चीजें नहीं कराई है ना, तो वो आराम से करेंगे। अच्छा वो ऑब्जेक्टिव टोटल कितने हैं ये बताओ, मल्टीपल चॉइस बताऊंगा हाँ सर। कितने ऑब्जेक्ट, हाँ मल्टीपल चॉइस कितने हैं, तो बहुत सारे हैं। एंड बताओ, 50, 40, 42, प्लस 55 है सर, 55। ओ भैया पुरानी में 42 है, देखा बदल गया, सारे उसने सेकंड में ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। एक बार स्क्रीन पे देखो, हाँ सर। ये आपका काम है, ठीक है, पहला काम क्या करेंगे अपन लोग ना, पीडीएफ को फिनिश कर लेंगे, ये आपकी मर्जी है कृष्ण, है ना, हाँ सर। आपकी मर्जी है, चलो देखो जरा, बताओ 41 पढ़ने में आ रहा है, हाँ सर। क्या लिखा है बताओ, If one of the zeros of quadratic polynomial of the form is negative for the other than equal to, लेकिन सुनो ना क्या लिखा है इसमें बताओ, ऑप्शन देखो, it has no linear term and constant term is negative. चलो कौन सा टर्म जानते हो, हाँ सर, b है वो constant. यस, इसमें और ए क्या है, 1 है,
क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 दे दिया है, चालूपन करा है, धोखा दे रहा है ये, हम धोखे में नहीं आएंगे। और ए, हाँ, और ए क्या है यहाँ, बोलो सर, ए 0 होगा यहाँ पे, हंसो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होगा हमेशा। अब या सम ऑफ दी जीरोस जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए लिखोगे ना, तो बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि यहाँ पर ए है, और ए यहाँ पर 1 है। गुस्सा तो नहीं आ रही, परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं सर। यानी ये जो वैल्यू है वो 0 है, यानी ए 0 है इसमें। हाँ सर, समझ गया। तो बोलो सर, लीनियर टर्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। whenever sum is 0 of the zeros या roots, there will be no linear term, right? Yes sir. अच्छा, अब बताओ, क्या कांस्टेंट के बारे में कुछ कह सकते हो? कांस्टेंट के बारे में नहीं कह सकते अभी। देखो ऊपर वाला, देखो ये देखो, सी तो कट गया। अच्छा, अल्फा बीटा रहेगा का सर तो? हाँ हाँ, अल्फा प्लस बीटा 0 है ना, हाँ सर। तो इसका मतलब इसमें ए तो नहीं होगा, हाँ सर। यानी लीनियर टर्म हमेशा 0 होगा। बोलो हाँ सर, आपने सही समझाया। हाँ सर। लेकिन अब देखो, ये हमको थोड़ा धोखा दे रहा है, ये ऑप्शन में कौन सा सही है हम ये चेक कर रहे हैं, राइट ना? हाँ सर। तो देखो वो कह रहा है कैन हैव अ लीनियर टर्म, ये तो गया। कैन हैव अ लीनियर टर्म, ये भी गया। हंसो यार। हाँ सर, वो ए और बी में से कोई है। अब बस थोड़ा सा खतरा ये है कि हाँ, ए और बी में से कौन सा सही होगा। अगर हम अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए लेते हैं, उससे कुछ हो सकता है? क्यों परेशान क्यों हो रहे हो? शाबाश शाबाश। देखो, अगर दोनों का प्रोडक्ट होगा ना और एक दूसरे के नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? गुड बॉय। अरे फिर समझो, नहीं समझ में आ रहा कृष्णा? सोच रहा हूँ सर। परेशान मत हो, परेशान मत हो। अरे एक नंबर बोलो, एक नंबर बोलो 5, हाँ सर। दूसरा बोलो -5। हाँ सर। तो इनका सम तो 0 होगा ना। हाँ जी। सपोज ये अल्फा है, सपोज ये बीटा है। हाँ सर। गुड कृषभ। बल्कि अल्फा बीटा कितना होगा? बोलो सर माइनस का होगा हमेशा। हाँ सर। और ये होता है सी अपॉन ए। बोलो हंसो, हाँ सर। हंसो हंसो। ये हमेशा नेगेटिव होगा। शाबाश। देखो यहाँ पर ए पॉजिटिव है, इस क्वेश्चन में ए 1 है कि नहीं? है सर। दोबारा समझाऊंगा। तो इसका मतलब अब कांस्टेंट अब क्या आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए। यानी कौन सा पार्ट सही हो गया? आया मजा? हाँ। अब अचानक दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट अब आएगी पढ़ाई, इसीलिए कर लो अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत अच्छा लगता है इसमें, ठीक है? क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर। चलो, अभी मन कर रहा है एक और करने का या रोक दूं? कर लेते सर, एक और कर लेते। पक्का? हाँ सर। अच्छा, और आज की क्लास में ना अभी 2 दिन क्यूबिक वाले नहीं करोगे आप, ठीक है? ठीक है। क्यूबिक छोड़ देना, और जो समझ में नहीं आया बिल्कुल छोड़ देना। क्लियर है? ठीक है सर। चलो, अब बताओ ये क्या कह रहा है? 40 पे आओ, हाँ सर। बताओ क्या कह रहा है? अच्छा, अब देखो, 1 मिनट सुनोगे? हाँ सर। थोड़ा सा आपको ग्राफिकल समझना है। जब उसने बोल दिया कि जीरोज उसके इक्वल हैं, यानी उसका जो डी निकलेगा ना वो क्या निकलेगा? 0। हाँ सर। यानी अगर हम पैराबोला बनाएंगे, क्या बनाएंगे? करते हुए निकल जाए। शाबाश, वो टच करेगा चाहे कुछ भी हो। क्लियर हुआ? हाँ सर। नहीं हुआ? हो गया सर। शाबाश। ये आप हमेशा ग्राफिकल समझना। कैसे समझना? ग्राफिकल। अगर वो टच कर, मतलब जीरोज इक्वल हैं तो वो टच करेगा। हाँ सर। अब टच करेगा तो देखो, अब इसमें क्या होगा बताओ? यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 होगी। क्या Yes, sir. क्या होगी? 0. इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हो? B square equals to 4ac. शाबाश। या ऐसे समझो कि b² की वैल्यू और -4ac करके 0 आना चाहिए। थोड़ा होशियार बनना। हाँ सर। तो b तो कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ सर। लेकिन a और c जो होंगे वो सेम साइन के होंगे। बोलो हाँ। हाँ सर, सही है। क्योंकि अगर ये अपोजिट के हो गए तो 0 कभी नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा। सो हाँ सर। यानी ए और सी मस्ट हैव
सेम साइन। सेम साइन। क्लियर हुआ? हाँ सर। अचानक इंटरेस्ट आया मैथ्स में? हाँ सर। बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। क्लियर हो रहा है? और सी जीरो नहीं दे रखा है, देखो। हाँ वो देख लिया। रेडी? यस सर। अब आज की आखिरी और फाइनल बात, फिर इसे रोक देंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, एक काम और कर लो, कर पाओगे? यस सर। पक्का? यस सर। अपने रजिस्टर पर ये लिख लो एक बार। क्या लिख लो? चलो, मैंने बता ही दिया आपको, गुड बॉय। ये बैच में तो हिम्मत ही नहीं पड़ती बताने की मेरी। चलो, एक बार ये वैल्यू लिख लो कृष्ण, हाँ सर। ये ऐसी वैल्यू लिख लो। ये जो होता है ना वर्टेक्स, यस सर। इसकी वैल्यू लिख लो कितनी होती है, प्रूव हम बाद में करेंगे, राइट? ठीक है सर। देखो, -b/2a, ये यहां से देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ सर। पक्का? नहीं दिख रहा होगा अभी, अब दिख रहा होगा। सर वो डायग्राम बना हुआ था। अच्छा, हाँ, ये दिखा है सर। अब दिखा? हाँ सर। बोलो क्या लिखना है? -b/2a और -b/4a। इसे लिख लो। ये कैसे आया वो तो बाद में करेंगे, ठीक है सर। है ना? अभी नहीं करना इसे। ये आप डायरेक्ट मुझे इसका बता दोगे कि ये टर्निंग पॉइंट कौन सा है। इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। रेडी? यस सर। बस, तो अब जरा इसे समझ लो ताकि आगे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना आए। रेडी? यस सर। चलो, अब देखो, ढंग से देखना। यस सर। देखो, फिगर बनाया हुआ है उन्होंने, बनाया हुआ है ना? यस सर। और अच्छा, इसका आंसर नए पुराने में डिफरेंट भी हो सकता है। देखो, सुनो ध्यान से। हाँ सर। एक बात बताओ, सबसे पहले आप इस वाले फिगर को देखो, ये वाला। हाँ सर। ये 2.23 है, कौन सा है? 2.23। तो 2.33 का क्वेश्चन नंबर 10 है, दिख रहा है? हाँ सर। तो बोलो जरा, बोलो सर, ये पैराबोला अपवर्ड है, क्या है? अपवर्ड। तो ए तो पॉजिटिव होगा, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। दूसरी बात, ये जहां ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये वैल्यू सी होती है हमेशा, ये भी बता दिया है मैंने। यस सर। तो सी भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। शाबाश। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ये तीन तो गए। सर ये अच्छा ठीक है। अरे खत्म? हाँ सर। नहीं समझे? समझ गया। लेकिन इसमें डी ऑप्शन भी गड़बड़ है। डी। हाँ डी भी गड़बड़ है। हाँ, ये पुरानी पुरानी बुक में गलती है। अब जरा नई बुक में देखो, ये दिख रहा है आपको जो सेकंड वॉल्यूम आपने उठाया है? देखता हूँ। देखो, फिगर वाले ऑब्जेक्ट में दिख रहे हैं, 10वां 11वां यही है क्या? दो डायग्राम होंगे सर। दो नहीं, देख लो, ऐसे ही बने होंगे यार। दिख गया? नहीं सर। 10वां 12वां 10 12 भी होगा यार, कोई नजर डालो। नहीं सर इसमें है ही नहीं सर। एक भी नहीं है? इसमें एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है which of the following is not the graph of a quadratic polynomial। अरे वो तो छोड़ो, वो तो पैराबोला नहीं बना होगा। ये एबीसी वाला है ही नहीं कोई। एक है सर ड्यू टू हैवी कॉमन एलिमेंट। अरे वो छोड़ो, वो छोड़। अरे अब फिगर देखो कृष्ण, यही क्वेश्चन देखो ना, ऐसे लिखे होंगे। नहीं है एक भी? हाँ सर ऐसा कोई नहीं है। तो छोड़ दो उसे, फिर भूल जाओ, रहने दो उसे। स्क्रीन पे आ जाओ, आ गए? हाँ सर। अब चलो स्क्रीन पे देखो, दिख रहा है? हाँ सर। तो बोलो सर, मैं इसके ऑप्शन तो चेक ही नहीं कर रहा है, इसमें तो गलती है, मिसप्रिंट था ये, कोई बात नहीं। तो बोलो सर, ए तो पॉजिटिव है। हाँ सर। बोलो हाँ। हाँ सर। सी पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? होगा सर। सी क्या होता है बताओ? ये जीरो से जहां कट कर रहा हो, समझ रहे हो ना? तो ऊपर है ना ये, तो ये पॉजिटिव होगा। बोलो यस सर। यस सर। क्लियर हो रहा है? डाउट तो नहीं लग रहा? नहीं सर। जल्दी हाँ मत करना, अभी और भी समझाएंगे। ये सी पॉजिटिव दिख रहा है ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ बी क्या होगा। अब बी के साइन के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखो। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ प्लस प्लस होता है, यस सर। क्वाड्रेंट तो वही है। यस सर। चलो, थोड़ा खुश हो जाओ। सर क्वाड्रेंट गलत है। बताओ बताओ, 4 क्वाड्रेंट ही तो है यार। अच्छा अच्छा समझ गया सर। वो इसमें एक्स राइट में है एक्स डैश लेफ्ट में है। हाँ, तो राइट लेफ्ट ही होते हैं, ऐसे ही बनते हैं हमेशा, ध्यान रखना। सर मैं नहीं नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ समझ गया सर। फर्स्ट यही होगा हमेशा।
हाँ सर। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, कोऑर्डिनेट यार। हाँ सर। हाँ बोलो ठीक है सर। ठीक है सर। अब देखें आपका दिमाग क्या चलता है, चलाओगे? यस सर। बोलो सर क्या होना चाहिए बी के बारे में। देखो ए पता लग गया पॉजिटिव है, यस सर। क्यों पता लगा? अपवर्ड है। सी पॉजिटिव है, क्यों पता लगा? वाई एक्सिस पे ऊपर कट कर रहा है, जितना वाई होगा ऊपर वो पॉजिटिव ही तो होगा यार। यस सर। अब मुझे बताओ कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, किसमें है? फोर्थ क्वाड्रेंट तो में। एक्स प्लस का होगा, वाई माइनस का होगा। बोलो यस सर। यस सर। अब देखो सुनना, माइनस बी अपॉन टू ए, बोलो यस। यस सर। ये वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। क्योंकि ये एक्स तो प्लस होगा ना इसका। यस सर। अब मुझे बताओ ए प्लस है कि माइनस है? ए तो प्लस है। प्लस है। तो अब बताओ टोटल प्लस कब होगा? जब बी, बी प्लस का होगा। ओ गलती कर दी, बी नेगेटिव। माइनस का होगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यस, तो बी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। शाबाश, अब कुछ कुछ समझ में आया। हाँ सर। इसका आंसर मत देखना, ये पागल है, छोड़ दो। चलो अब इधर आ जाओ, अब नाइन्थ पे आओ, ये लास्ट है। अच्छा सर, मेरे को इसमें एक क्वेश्चन तो मिला है। चलो वो बाद में देख लेना, बाद में देख लेना, एक मिनट पहले मैं नाइन्थ करा दूं। हाँ सर। चलो बताओ, बोलो सर मुझे दिख रहा है डाउनवर्ड है। हाँ सर। डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव, हंसो। यस सर। अब पहले जवाब दो कि क्या आपको सी पॉजिटिव दिख रहा है? सी पॉजिटिव है सर। सी ये होता है, फिर से बताऊं? पॉजिटिव है। सी फिर से बताऊं? नहीं सर, पता है। पक्का? ये वाली चीज सी हमेशा, पॉजिटिव। हमेशा नहीं इस फिगर में। हाँ सर, इसमें अच्छा अब बताओ, अब बी के बारे में बात करनी है, किसके बारे में? बी के बारे में। चलो तो बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी के बारे में बात करने के लिए हमारे पास क्या मौका है, जल्दी बताना। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो आपको पता ही है। अब मुझे बताओ ये जो है किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। हाँ सर। तो सेकंड में एक्स पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक्स अरे नेगेटिव होता है। एक्स माने ये वाला कोऑर्डिनेट, पहला वाला। सर वही तो कह रहा था। आप सही कह रहे थे। तो माइनस बी अपॉन टू ए, नेगेटिव होना चाहिए। कृषभ क्या है? नेगेटिव होना चाहिए। हाँ सर। अब बताओ ए नेगेटिव है ही, डिसाइडेड है। हाँ सर। अब बताओ ए नेगेटिव आप लिख दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। तो बेचारे बी को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव ही होना पड़ेगा ना, तभी तो ओवरऑल नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होना चाहिए। समझ आ गई बात? हाँ सर। तो ऐसे निकालते हैं, क्लियर हुआ? यस सर। एक और तरीका। अच्छा बताओ इसका डी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर ये कट कर रहा है तो डी पॉजिटिव ही होगा, हंसो। हाँ सर, निकल सकता है। तो हम एक तरह से और निकाल सकते हैं कि माइनस बी अपॉन फोर ए, ये बताओ प्लस का आना चाहिए। हाँ ये सर। जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बोलो यस सर। यस सर। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव आनी चाहिए, शाबाश। अब ए क्या है हमारा? नेगेटिव है। नेगेटिव है। और डी क्या है हमारा? पॉजिटिव है। है ना? तो हाँ बिल्कुल सर। सही है ना। ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। इन अकॉर्डेंस है। अब गलत नहीं होगा, जब भी डाउट हो ना तो ऐसे क्रॉस भी कर लिया करो। बस अब इसका काम इतना ही रखेंगे, राइट? यस सर। बाकी बातें नेक्स्ट उसमें करेंगे। कल तो कोशिश करूंगा मैं आऊंगा, नहीं तो ये है कि दिन में हम पढ़ सकते हैं ना। ठीक है सर। और आज भी अगर मैं ठीक हो गया, अभी 2-3 घंटे सोऊंगा तो मैं बुला भी सकता हूँ, है ना। आप परेशान मत होना, मैं आपको एक मैसेज कर दूंगा। या आज का तो काम काफी हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास काम बहुत है, बोलो क्या काम है? 2.1 करनी है पीडीएफ में हाँ और बुक भी करना है। हाँ, ये 10th का ही काम था, राइट? हाँ सर। अच्छा अब आप बुक तो बंद कर लो। ठीक है सर। अब मुझे बस ये बताओ, आपके नाइन्थ में स्कूल में उन्होंने भी क्या चल रहा है, कहाँ बढ़ गया? कंपाउंडेड ड्रेस चल रहा है सर। वो तेरी कंपाउंड करा दिया, वो तो आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले से दिक्कत आ रही है? अभी बिना फॉर्मूले के है सर इसलिए। अच्छा अभी बिना फॉर्मूले के करा रहे हैं, हाँ सर। तो वो तो समझ में आ गया होगा, हाँ सर। या उसमें पूछना है कुछ?
नहीं सर, उसमें कुछ पूछना होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ पहले बता देना, ये सैटरडे संडे में ध्यान रखना, ठीक है सर। क्योंकि वो काम वहां नहीं होगा, ये काम तो हम ग्रुप में भी करा देंगे, 3-4 दिन लगातार धीरे धीरे करा देंगे। अच्छा और क्या खत्म हो गया है? और सर वो 4 चैप्टर था, एक चैप्टर में था, वो खत्म हो गया है। तो वो तो आपका हंसते खेलते हो गया होगा, हाँ सर। उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, उसमें एक बार बुक का नाम फिर बताओगे अपनी? कंसाइज ही है ना? हाँ सर, कंसाइज। उसमें पब्लिकेशन क्या है? सेलिना। सलीना, ऐसे SELINA। SELIN, 9th की। और कंसाइज CONCISE। यस सर। ओके, तो आपका सिर्फ एक ही चैप्टर पूरा हुआ है अभी है? हाँ सर। उसके आपने पूरे कर लिए? अच्छा उसके पीछे के कर लिए जो उसमें दिए हुए थे मिसलेनियस वाले? नहीं सर, तो वो यार फिनिश कर लो यार। वो सिलेबस में आते नहीं है सर। अरे सिलेबस को गोली मारो अब इस समय। सुनो सुनो सुनो, हेलो हाँ हेलो सर। हेलो, आप अपनी बुक को कंप्लीट रखोगे, पीछे के भी खत्म कर लेना उसके, ठीक है वो सर। एड ऑन काम है, स्कूल से उतना मतलब है, लेकिन समझ गया ना मेरी बात? हाँ सर। अच्छा अब स्कूल का टेस्ट वगैरह कब होना है? वैसे तो सर वो यूनिट टेस्ट डिसाइड कर रहे हैं मई के, तो वो बता रहे कि मई में ही होंगे। मतलब अगले महीने होंगे? हाँ सर। ओ तो उसमें आएगा क्या क्या, अभी कुछ पता है? हाँ सर, मैं बुक को ही लेके आता हूँ उसको। हाँ एक बार बता दो जरा, वो जितना सिलेबस बताया था सारा आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर, वो सब नहीं आएगा। वो क्या है, वो मतलब फर्स्ट टर्म का है वो? हाँ सर, वो पूरे टर्म का है। अच्छा तो यूनिट का बताओ क्या है, यूनिट का टेस्ट का अगर सिलेबस बता दिया तो बता दो, ताकि हम कल थोड़ी वो बात भी कर लें, क्योंकि स्कूल का मिस नहीं होना चाहिए, और अब एक नंबर कटना नहीं चाहिए। बताओ जरा अब। सर इसमें यूनिट टेस्ट में आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, विदाउट फॉर्मूला, ठीक है, और एक्सपेंशन, ठीक है। और ट्रायंगल्स, अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, तो फिर मैं आपको कल थोड़ा फिर कॉन्ग्रुएंसी का काम करा दूंगा, है ना? ठीक है सर। ये 2.1 तो आप कर लेना, इसका काम करेंगे मंडे को, ठीक है सर। ये क्लास में कर लेंगे, ठीक है? हाँ। ओके। अच्छा और कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कल पूछ लेना। ठीक है सर। और दिन में, कल तो संडे है ना, तो क्या 2 से 3 का ओके है आपका? हाँ सर। या मैं आधा घंटा पहले कर लूं, 1:30 से 2, 1:30 से 2:30 कर लूं, चलेगा? सोते तो नहीं इस टाइम नहीं सर, नॉर्मली? डेट नहीं है, तो हो सकता है मैं खाना खा रहा हूँ, पता नहीं। ओके तो 2 से 3 फिक्स कर लेना, अगर संडे को करेंगे, सैटरडे संडे, तो 2 से 3 ओके रहेगा ना? हाँ सर। नॉर्मली आप स्कूल से आ जाते हो ना? हाँ सर, सैटरडे को तो आ ही जाता हूँ। हाँ मतलब मैं सैटरडे संडे की बात कर रहा हूँ बस। हाँ सर। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इस बार क्या है ना, आगे देखो 14 और 15 को भी स्कूल की छुट्टी होगी, हाँ सर। आप मुझे कल कंफर्म और कर देना, सुनना। तो 14, 15, फिर 16, 17, 18, ये लगातार हो सकता है मैं दिन में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा के कवर करा दूं ऑनलाइन भी। ठीक है सर। हो सकता है कि 15, 16 को मैं दिन में ऑनलाइन पढ़ाऊं और इवनिंग में बुला भी लूं, ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है है सर। ना? कोशिश करना कि आपका ट्राइंगल वाला काम स्कूल का फिनिश हो जाए, ओके? ठीक। और तब तक आप अपना एक्सपेंशन वाला काम पूरा कर लो अपनी बुक का, हाँ सर, ओके? कर लूंगा सर। ठीक है। और जरा वो अपनी क्लासेस वहां नोट करते रहना यार, वो मैंने आपको अभी भेजा है नया वाला, नहीं भेजा तो मैं आज अभी भेज दूंगा। अभी तो वाला नहीं है। हाँ तो अप्रैल वाला देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड, थक तो नहीं गए अभी? नहीं सर। मैं आपको ना 1 मिनट, उस दिन बात नहीं हो पाती ना, तो ऑनलाइन में ये जरूरी है जरा थोड़ा सा देखो। और वो तैयार रहना, वो लड़का परेशान करेगा वो वाला, तो यार वो आया तो था नहीं यार नया वाला वो आपका, उसको पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या? आपकी डायरेक्ट बात होती है क्या उससे? हितांश, आपकी डायरेक्ट बात होती है उससे क्या? नहीं सर, मेरी तो उससे बात नहीं हुई। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो पढ़ तो गया उस दिन। सर दोबारा। उस दिन जो है नहीं आया, उसको उसका 8th का काम करा दिया मैंने थोड़ा सा, और फिर 9th का शुरू कर दिया था, लेकिन वो फिर आया नहीं, वो कह रहा है फैमिली फंक्शन है और ब्ला ब्ला, तो मैं कहा ठीक है यार, उसका टाइम चला जाएगा, वो मुझे जरा गड़बड़ लग रहा है और उसकी मम्मी को बोल देना कि वो फीस देने को तो तैयार है ही नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं, आपकी मम्मी से एक बार बात कर लूंगा मैं। देखो भाई, ये मैं भेज रहा हूँ आपको, अप्रैल का भेजना है ना? हाँ सर। 1 मिनट, देखो मैं अप्रैल का भेज रहा हूँ, ये आपको ना डाउनलोड, आप एक काम करो, आप कर सकते हो डाउनलोड, मतलब मैं ही भेज देता हूँ, 1 सेकंड, कर लूंगा सर। ये मैं कैलेंडर पीडीएफ से भेजता हूँ। मैं कर लूंगा सर, देखा आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा।
ना कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट देख लूं, मैं आपको बता दूं। अब ठीक है तो नहीं है ना अभी, वैसे तो ठीक है ना, ओके है। हाँ सर। बस तो 1 मिनट, मैं आपको ये बता दूंगा कि जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना, हाँ सर। तो इसमें ना एक काम किया करना, ऑनलाइन भी रख लेना इसको। कॉपी पे तो करते हो आप हाईलाइट, हाँ सर। है ना, इस पे भी कर लिया करना। अब बताओ कृषभ, पसंद कौन सा आ रहा है, मंथ वाला ही आ रहा है ना, या पूरा ही भेज दूं? इसमें तो पूरा ईयर का भी है ना, अपन तो मंथ का करेंगे ना। हाँ सर, तो मंथ का ही सही। हाँ अपना मंथ का ही सही है ना, आवरली, डेली, वीकली, मंथली। तो मंथली ये रहा, और ये पीडीएफ खुल जा, सिम। अब बताओ कौन सा वाला पसंद आ रहा है, ये बताओ, स्क्रीन पे दिख रहा है? सर वो मैं प्रिंट तो ब्लैक एंड व्हाइट ही निकालूंगा। प्रिंट तो निकाल लेना, कोई बात नहीं, अरे इस पे ऑनलाइन बता रहा हूँ। अच्छा। ऑनलाइन में कौन सा पसंद आ रहा है ये बताओ, फॉन्ट कौन सा अच्छा लग रहा है? नॉर्मली मैं जो भेजता था वो वाला तो ये होता था शायद, कौन सा होता था? देखो एक तो रेक्टेंगल बने हैं, शायद मैं आपको यही वाला करता था, है ना? हाँ सर। या ऐसा वाला, ये वाला सही लग रहा है, यही सही है ना? हाँ सर, ये ठीक है। यही ठीक है ना? हाँ सर। ओके, तो इसको, अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे हो उससे पढ़ रहे हो? दोनों ऐसा। अच्छा, लैपटॉप भी खोला हुआ है? हाँ सर, लैपटॉप से तो क्लास की। ओके, ये अच्छा किया, आज मैंने कैमरा ऑन नहीं किया जानबूझ के जरा। ये आप ये डाउनलोड कर सकते हो तो कर लेना, वैसे मैं भेज रहा हूँ आपको ये, एक बार डाउनलोड करो जरा। खोली भी है। खोल लिया है तो डाउनलोड कर लो, ये वाली मंथली वाला खोलो एक बार। ये वर्ड एक्सेल पीडीएफ तीनों दिखा रहा है आप सर। पीडीएफ खोलो मंथ वाला, खोल लिया? अच्छा आपके पास विंडोज 11 ही है, 10 है अभी? 10 है सर। 10 में तो बढ़िया है फिर। 10 में ना आप इसी में हाईलाइट कर सकते हो, प्रिंट आउट तो निकाल ही लेना, वो तो अलग से लगा लेना, टिक करते रहना अपनी क्लास का। हाँ सर। मिल गया? हाँ सर, मिल। आप चाहो तो अपनी पसंद का भी कोई और डाउनलोड करना हो तो और कर लेना। अब इसमें क्या है, यहाँ पर अपन लोग जो है ना एक बार ऑनलाइन में भी कर दिया करेंगे, डबल रखा करेंगे, पेज का भी रखेंगे, इसका भी रखेंगे। ओके, हाँ सर। उधर आ रहे हैं सर। क्या नहीं आ रहा, बताओ बताओ। ईयरली आ रहे हैं सर। नहीं नहीं, ईयरली में, मंथली आपको चूज करना है, मैं बता रहा हूँ। वैसे तो अच्छा, हाँ दिख गया, दिख दिख गया ना, गया। हाँ सर। खोल लो उसे, आप सीधे डाउनलोड कर लो, वैसे तो मैं इसका भी भेज दूंगा, वो कॉमन रख लिया करेंगे ना, दिक्कत नहीं होगी क्लासेस में। भूल गया? हाँ सर, इमेज डाउनलोड कर दूँ ना सर इसकी? अच्छा। इमेज कर लो, पीडीएफ कर लो, पीडीएफ सीधे डाउनलोड हो जाएगी यार, सीधे खोल लो वो। हाँ सर, हो गई। ठीक है, शाबाश, यही वाला है जो मेरा है सामने, या हाँ। कोई और कराओ तो एक ही बात है, बताओ कौन सा वाला, यही वाला करा है? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें जरा देखो, इसमें एक हाईलाइट यहाँ से कर सकते हो, बस इसलिए करवा रहा हूँ, इसमें इंक भी नहीं लगेगी, प्रिंट भी नहीं लेना। खुल गया आपका ये? हाँ सर। अब देखो आज कितनी डेट है, 9 है, नहीं, हाँ सर। ठीक है, तो देखो 9 को आप ऐसे हाईलाइट कर दो बस, डन। हाँ सर। देखो हो पा रहा है आपसे? वो तो सर आपका एडिटर अलग है, मेरा अलग है, वो मैं कर लूंगा बाकी। हाँ तो बस इसी में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप करके रख लेना, टोटल है ना, क्लासेस काउंट कर लेंगे फिर इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर, पर अगर सर मैं इसमें लैपटॉप में रखता हूँ तो वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाएगा। नहीं, अरे सुनो ना, वो तो हम बाद में भी कर लेंगे ना, वो तो आप ऑनलाइन में भी खोल के उसमें अटेंड कर लिया करना, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, नहीं तो प्रिंट तो निकाल ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर। वो तो दोनों में रख लेंगे, ठीक है? हाँ सर। तो कल हम और फिर 2 बजे का काम करेंगे कल, है ना? ठीक है और सर। हुआ तो फिर हम ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन आया तो मैं आ ही जाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। अब आप आज का काम समझ गए क्या है? यस सर। पहले तो अपना 2.1 निपटाना है, और कल हम आपका ट्राइंगल वाला काम करा देंगे, जाके आपके टेस्ट में दिक्कत ना हो, ठीक? हाँ सर। चलो फिर, ओके। ओके सर। ओके, गुड नाइट, कल 2 सवा 2 का रखते हैं फिर दिन का, ठीक है? हाँ सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।